नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का संदेह है, डाउट है, भ्रम है, तो उसको आप अपने ज्ञान से, बोध से मिटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और अगर बोध अध्ययन आपको आ गया और समझ गए तो इससे जो है आप निजात पा सकते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन को एक सही ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के इसी संदेह को दूर किया और अगर उस बात को हम जान लेंगे तो हमारा भी बोध बढ़ेगा और हम भी अपने अंदर की सारी चुनौतियों को, सारे अज्ञानता को नष्ट करके उस बात को सीख कर अपने जीवन को सही दिशा में लाकर सही पद पे ले जाएंगे। तो आइए सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवा श्रियाद इष्मान हत्वे तनाद या ताइना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। अब अर्जुन जो है ये प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण से। वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र को पुत्रों को मारकर हमें मिलेगा क्या, ऐसा क्या मिलेगा हमें। जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उसमें उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारना भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। तो जो मोह रूपी दुर्योधन है और धृष्टता का राष्ट्र है, जो उससे उत्पन्न हुआ मोह रूपी दुर्योधन है, उसको मारकर ऐसी कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। अगर आप किसी की हत्या कर रहे हैं तो पाप के भागीदारी होंगे, ऐसा जो है अर्जुन को मानना है, वो कह रहे हैं। जो जीवन यापन के लिए तुक्ष लाभ के लिए अनीति अपनाता है वो आताताई कहलाता है। अब आताताई किसे कहते हैं कि जो जीवन यापन के लिए, तुक्ष लाभ के लिए अनीति का अपनाए, वही जो है आताताई कहलाता है। आज के ज़माने में आताताई कौन है? जो चोरी कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, दूसरे के संपत्ति को हड़प ले, दूसरे लोगों को परेशान करके अपना लाभ कमाने का प्रयास करे, ये सब आताताई है। और बहुत लोगों को आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए कि जैसे आताताई जो उन्हें काम कर रहे हों। तो इस तरीके के जो है आप लोगों को कहते हुए सुने होंगे। किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आताताई वो है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। और उससे भी बड़ा जो आताताई है वो है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। अर्थात जो व्यक्ति उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर के प्राप्त करने के रास्ते में अग्रसर है, तो उसके पथ में जो रुकावट डाले वो तो और बड़ा आताताई है। तो आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का समूह ही आताताई है। अब इसको जो है आध्यात्मिक स्तर पर अर्थात क्षेत्रज्ञ के स्तर पर, अपने आप के स्तर पर समझना हमें है कि बाहरी आताताई तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन अपने ही आताताई जो है आपके आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करते हैं, आत्मदर्शन के जो है बाधक बनते हैं। वो कौन है? हमारा काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये जो समूह है यही हमारे जो है आत्मदर्शन के जो है बाधक बनते हैं। तो तस्मान वयम हंतु धार्तराष्ट्रन स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना स्वाम माधव। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। स्वबांधव कैसे? वे तो शत्रु थे न। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। तो अर्जुन का यही डाउट है। वो यही कह रहे हैं कि अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। वो स्वबांधव कैसे हैं? तो जो वस्तुतः शरीर के रिश्ते हैं यही अज्ञान उत्पन्न करते हैं। शरीर हो गया, मन हो गया, यही जो इसका रिश्ता है यही आपके अज्ञान को उत्पन्न करता है। ये मामा है, ये ससुराल है, स्वजन समुदाय है, ये सब अज्ञान ही तो हैं। जो ये बात समझता है कि ये अपने हैं, ये अपने सगे संबंधी है, ये मामा है, ये ससुर हैं, ये स्वजन समुदाय है, जब इस बात को लेके आप अपने को सीमित करते हैं तो यही अज्ञान कहलाता है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे।
अब आपको ये बात पता ही है कि ये शरीर नश्वर है, इसका नष्ट होना तय है, तो रिश्ते कहाँ रह जाएंगे जिसके लिए आप जो है सदैव कुछ ना कुछ करने के लिए बेताब रहते हैं, परेशान रहते हैं। मोह है तभी तक सुहृदय है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। तो जब तक मोह रहता है तभी आप परिवार से जुड़े रहते हैं। ये हमारा लड़का है, ये हमारी लड़की है, ये हैं, ये मित्र हैं, ये दोस्त हैं, ये यार हैं, इस तरीके के जो है आपके संबंध होते हैं। ये जो पूरी दुनिया बनी हुई है ये संबंधियों से ही बनी हुई है, ये रिश्तों से ही बनी हुई है। जो आपकी दुनिया है वो आपकी दरअसल रिश्तों का ही परिणाम है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं, और मोह खत्म हो गया तो सब कुछ समाप्त हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए वह शत्रु से भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वो कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, यदि अज्ञान और मोह ना रहे तो कुटुंब का अस्तित्व ना हो। अब अर्जुन यही कह रहा है कि अपने परिवार को मारकर अगर हमें सुख मिले तो वो कैसा सुख, उस सुख का क्या मतलब है। यदि अज्ञान और मोह ना रहे तो कुटुंब का अस्तित्व ना हो। अगर अज्ञान और मोह ना रहे तो कुटुंब का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हम ये अज्ञान और मोह की वजह से परिवार के बंधनों में बंधे रहते हैं और क्या मिस कर रहे होते हैं। ये बात अगर पता चल जाए किसी को, अगर उसकी एक बार अनुभूति हो जाए तो शायद हर एक व्यक्ति इस मोह और अज्ञान से निजात पा सकता है, निकल सकता है। ये अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी पत्नी से मिली तो कोई सौतेली माँ के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई दिया। तो ये जो अज्ञान है यही ज्ञान का प्रेरक बनता है, क्योंकि तुलसीदास जी को वैराग्य कब प्राप्त हुआ, पत्नी के द्वारा। उन्होंने जो है ऐसी बात बोल दी कि वो बात जो है उनको लगी और उनको वैराग्य हुआ। ऐसे ही जो है माँ के व्यवहार से खिन्न होकर कोई वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ। तो ये जो अज्ञान है यही ज्ञान का प्रेरक बनता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको अज्ञान के ही दशा में रहना है, आपको अज्ञान से सीख लेना है और उससे ज्ञान के पथ पर जाना है। यद्येप्ते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसा कुल क्षय कृतम दोषम मित्र दोहे चा पातकम। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुलनाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते, वो उनकी कमी है। तो लोभ से जो भ्रष्टचित होते हैं लोग, वो कुलनाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते, ये उनकी कमी है। फिर भी कथम न गेयम अस्माभि पाप अद स्मान वर्तिंतुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रशस्य दुर्भर जनार्दन। हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। तो जो कुल के पाप का जो कुलनाश का जो दोष होता है उसे हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूँ ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये मैं ही नहीं पाप कर रहा हूँ, ये हर एक व्यक्ति कर रहा है। और ये कह रहे हैं और श्री कृष्ण पे भी आरोप लगा रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण पे भी आरोप लगाया, अभी ये समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सद्गुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है कि अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। तो जो नया साधक होता है वो जब गुरु की शरण में जाता है तो वो अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है, बड़ा ज्ञानी समझता है। उसे लगता है कि मैं ही तो हूँ। क्यों? क्योंकि वो अहंकार लेके आया है। जब तक व्यक्ति अहंकारित होता है तभी तक उसके अंदर ये सब भावना होती है। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले ना समझे किंतु हम आप तो समझदार हैं, कुलनाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। तो श्री कृष्ण से भी ये बात अर्जुन कह रहे हैं कि इन लोगों को चलो हो सकता है कि इस बात का एहसास ना हो, लेकिन आपको और हमें तो ये बात पता है ना कि कुलनाश का जो दोष है वो क्या है। हमें उनके दोषों पर विचार करना चाहिए। तो कुलनाश में दोष क्या है? कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतसनम कृतस्न
नम धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा है। हमारी पता है समस्या क्या है? यही समस्या है कि सनातन धर्म को जो है हम गलत तरीके से समझते हैं। हर एक व्यक्ति जो है, देखिए आज के समय में तो बड़ा गजब होता है कि सभी के हाथ में फ़ोन है और सभी के हाथ में सारे ऐप हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और व्हाट्सएप हो गया। तो इन सभी में जो है आप सभी को देखिए कि स्टेटस लगाते हैं, फोटो लगाते हैं और बोलते हैं हम सनातनी है, सनातन धर्म फॉलो करते हैं। और इस सनातन धर्म को वो अलग तरीके से समझते हैं। जैसे अर्जुन यहाँ पे समझ रहा है कि जो कुल के नाश होने से, मतलब कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा है। उसे लगता है कि जो कुल धर्म चला आ रहा है, जो कुलाचार है, यही सनातन धर्म है। अब ये अर्जुन का अज्ञानता ही तो है जो ये बात समझ रहा है। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को भी पाप में बहुत दबा लेता है। तो अर्जुन को यही लग रहा है कि धर्म का जो नाश है होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तो उन्हें जो है ये बात पता है कि कुल का जो धर्म है, कुलाचार जो है वो खत्म हो जाएगा तो सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। और लोगों को अलग अलग परिभाषा देके, अलग अलग तरीके से बहला फुसला कर उनसे जो है अनैतिक और बहुत बेकार की जो है काम लोग करवाते हैं। तो सनातन धर्म क्या है, ये अध्ययन का विषय है। इस पे आप पढ़िए, जानिए, समझिए और देखिए। जब आप पढ़ेंगे, खुद से जानने का प्रयास करेंगे, तब जो है इसको सीख पाएंगे। तो अधर्माभि भावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि पाप के अधिक बढ़ जाने पर जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं। और इससे होता क्या है कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है। अब अर्जुन का ये मानना है कि जो वर्ण संकर उत्पन्न होता है वो कुल के भ्रष्ट होने से होता है, लेकिन इसको बाद में श्री कृष्ण ने समझाया कि जो वर्ण संकर है वो तभी उत्पन्न होता है जब उस व्यक्ति के आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न होता है, तब जो है वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है और वो कहता है, शंकरो नर कायव कुल घ्यानानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो होशाम लुप्त पिंडो दा क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। तो अर्जुन का जो मानना है वो अभी उसकी अज्ञानता का जो है प्रतीक है। वो जो है कुल को ही अपना सनातन धर्म मान रहा है और वर्ण संकर को ये समझता है कि अगर कुल की स्त्रियां जो है पथ से भ्रष्ट हुई तो जो है वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। इससे जो है जो पितर लोग हैं वो भी गिर जाएंगे, वर्तमान नष्ट हो जाएगा, अतीत गिर जाएगा, भविष्य वाले भी गिरेंगे। तो वो जो है इस बात को दूषित समझता है, खराब समझता है। लेकिन श्री कृष्ण इसका सही उत्तर जो है आगे देंगे, वो समझाएंगे कि क्या मतलब है और किस तरीके से ये इसका सही मतलब है। क्योंकि अज्ञानता से आप विभिन्न प्रकार के जो है कटाक्ष करते हैं, कुतर्क करते हैं, और वो कुतर्क का सही मतलब जब आपको तर्क से मिलता है, जब आप समझते हैं, तब आपको लगता है कि मैं किस अज्ञान में था, किस जो है एक अंधकार में जी रहा था। तो अंधकार से निकालने का काम आपको गुरु करेगा, एक मेंटोर करेगा, गाइड करेगा, जिसको जो भी आप कहिए,
और उस जिस दिन आपको ऐसा गुरु प्राप्त होगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आपकी अंतर्दृष्टि बदल जाएगी, विचारों को लेके आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, आपकी सोचने की कैपेबिलिटी में एक अलग इजाफा होगा, आप अलग तरीके से सोचने लगेंगे। जो चीज़ आप आज देखकर महसूस कर रहे हैं, जब परिवर्तन होता है तो उसी विषय वस्तु को देखकर आपको एक अलग अनुभूति होती है। तो इसी आशा के साथ आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बात समझे होंगे, और जो अ, मैं यही आशा करता हूं कि हर व्यक्ति को इसका बोध हो, क्योंकि आपको बोधित हो गए, और अगर सामने वाला आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, सगे संबंधी ऐसे हैं जिनको इस बात का बोध नहीं है, उनको समझाने जाएंगे तो एक कुतर्क उत्पन्न होगा। वो कुतर्क करेंगे, आप तर्क करेंगे, तो वहाँ पे विवाद भी हो सकता है। लेकिन जब वो भी ये बात समझेंगे, तो साथ में मिलकर जब आप संवाद करेंगे तो उसका सही मतलब निकलेगा। क्योंकि जब अच्छे अच्छे लोग मिलकर बात करते हैं तभी उसका सही मतलब निकल सकता है, अन्यथा फिर तो विवाद ही होता है। तो इसी आशा के साथ कि आप बात समझकर उन तक भी इस बात को ले जाएंगे, उनको ये भी समझाएंगे, ताकि उनके भी जीवन में एक सही सत्य से भेंट हो सके, सही बात को जान सकें, किसी भी भ्रम में न रहें, डाउट में न रहें। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर बात करेंगे, कुछ और समझने का प्रयास करेंगे, आगे की प्रक्रिया को देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन का भ्रम जो है बढ़ता जा रहा है और कैसे श्री कृष्ण जी उसको समझाएंगे। नमस्कार।